गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का यानी कि जो एनसीईआरटी का मैथ है कक्षा 6 का, उसका 3.1 का हमने पिछला पूरा सवाल लगा लिया था। बचा क्या था, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बचा था। तो इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगाएंगे। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। यानी कि स्तंभ 1 में कुछ दिया है, स्तंभ 2 में कुछ दिया है। अब इसमें मैच करना है कि इसका इस मतलब इधर का इधर से चाहे इधर का इधर का, चाहे जैसे भी आप मिला लीजिए। मिलाना है कि कौन मतलब कौन किसका आंसर होगा। ठीक है, तो इधर तो बस डिजिट ही दिया है यानी अंक ही दिया है, लेकिन इधर कुछ लिखा है। तो हम इधर का ये सवाल टाइप दिया है, इधर का हम सॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इधर जो भी आंसर आएगा मिलाते चलेंगे। तो देखिए चेक करते हैं कि पहला दिया है, क्या दिया है पहला, इधर इधर समझिए 35 लिखा है ना, 35 लिखा है, 15 लिखा है, 16, 20, 25। तो एक तो है कि आपको अगर डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, नहीं तो हम हल करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, हल करके देखेंगे। तो देखिएगा पहला लिखा है 8 का गुणज, क्या लिखा है 8 का गुणज। यहाँ से देखिएगा क्या लिखा है 8 का गुणज। तो हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चौथा का बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा, ए क्या है दिया है 8 का गुणज। क्या दिया है 8 का गुणज। तो गुणज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार पहला गुणज निकालने के लिए 1 का गुणा, दूसरा गुणज निकालने के लिए 2 का गुणा, तीसरा गुणज निकालने के लिए 3 का गुणा। जिस भी संख्या का गुणज पूछता है ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान देंगे, गुणज का मतलब क्या है, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल, MULTIPLE। ठीक है, मल्टीपल। और गुणनखंड का मतलब क्या होगा, फैक्टर। क्या होगा, फैक्टर, FACTOR। ठीक है, FACTOR। ठीक है, तो ये फैक्टर होगा और मल्टीपल होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, 8 का गुणज। तो 8 का गुणज निकालिए, इधर साफ साफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये है 8 का गुणज। ठीक है, देखिए 8 का गुणज निकालने के तो क्या करेंगे भाई, ये क्या था 7 का गुणज। ठीक है, देखिए 8 का गुणज, तो 8 का अगर पहला गुणज निकालोगे तो 8 का 8, 8 का दूसरा गुणज निकालोगे तो 8 दूना के 16, 8 का तीसरा गुणज निकालोगे तो 24। ऐसे ही निकालते चलेंगे। 8 का चौथा गुणज निकालोगे तो 8 चौका 32। गुणज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पूछेगा तो पहला गुणा, दूसरा पूछेगा तो 2 का गुणा, तीसरा पूछेगा तो 3 का गुणा। तो हम 8 का पहला गुणज निकालेंगे तो 8 में 1 का गुणा करेंगे, दूसरा निकालने के लिए 8 में 2 का गुणा करेंगे, तीसरा निकालने के लिए 8 में 3 का गुणा करेंगे, चौथा निकालने के लिए 8 का 4 में गुणा करेंगे। इस तरह से करेंगे। तो देखिए इस वाले में कहीं आंसर मिल रहा है, तो यहाँ 16 है। क्या आया है, 16 है। और 8 का दूसरा गुणज 16 आया कि नहीं, इसका मतलब कि 16 क्या है, 8 का गुणज है। 16 क्या है, 8 का गुणज। तो मिला देंगे, इसको मिला लीजिए, 8 का ये वाला होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा लिखा है 7 का गुणज। क्या लिखा है, 7 का। तो जैसे 8 का हम पता कर रहे थे वैसे ही 7 का करेंगे। करिए, 7 का पहला गुणज निकालने के लिए 1 का गुणा, 7 एकम 7। 7 का दूसरा निकालने के लिए 2 का गुण, 7 का दूसरा गुणज निकालने के लिए 2 का गुणा, 7 दूना 14। 7 का तीसरा निकालने के लिए 3 का गुणा, 7 त्रिका 21। 7 का चौथा निकालने के लिए 4 का गुणा, 7 चौका 28। और 7 का पांचवा निकालने के लिए 5 का गुणा, 7 पाँचे 35। छठवां निकालने के लिए 6 का गुणा, 7 छक्का 42। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, 35। यहाँ क्या लिखा है, 35 लिखा है ना। और 7 का देखिए पांचवा जो गुणज है 35 है। 7 का पांचवा गुणज क्या है, 35 है। तो ये 35 किसका आंसर है, 7 का गुणज, 7 का गुणज। तो इसका मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला दीजिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए क्या लिखा है, 70 का गुणज। क्या लिखा है, 70 का गुणज। तो भैया हमसे पूछा है 70 का गुणज। क्या पूछा है, 70 का गुणज। और पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताते समय हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या का गुणज या तो संख्या के बराबर होगा या तो संख्या से बड़ा होगा। यानी कि गुणज का मतलब क्या है, मल्टीपल। तो क्या है कि या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। और गुणनखंड यानी कि फैक्टर में क्या होता है कि या तो संख्या के बराबर होगा किसी संख्या का गुणनखंड, या तो संख्या से छोटा होगा, संख्या से बड़ा नहीं होगा। तो हमसे पूछा 70 का गुणज। अगर आप 70 का पहला गुणज भी निकालोगे यार, पहला मल्टीपल भी निकालोगे तो 70 एकम 70 हो जाएगा।
और इसमें कहीं भी आंसर नहीं दिया है। और वैसे भी देखेंगे यहाँ 6 विकल्प दिया है, यहाँ 5 ही क्वेश्चन दिया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका ऑप्शन नहीं दिया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा ये डी का देखिएगा, लिखा है 30 का गुणनखंड। क्या लिखा है? 30 का गुणनखंड। करते हैं 30 का गुणनखंड। देखिए 30 का गुणनखंड पूछा है तो करेंगे। देखिए एक तो तरीका था कि मैं डायरेक्ट बता दूं कि इसका ये आंसर, ये इसका ये आंसर। ठीक है, 2 मिनट में ही काम खत्म, पूरा सवाल सॉल्व। लेकिन क्या है कि समझाने के बाद क्या होता है कि अगर हम सवाल समझा देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ना। फिर आप इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे लगाना हो, आप लगा देंगे। ठीक है, देखिए 30 का गुणनखंड हमें निकालना है। भैया निकालिए। अगर 30 का गुणनखंड निकालेंगे, 30 का गुणनखंड, तो 30 का गुणनखंड निकालने के लिए कैसे कल नियम बताए थे? पहले 1 से चेक करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे चेक करते जाएंगे। तो देखिए 30 में 1 का गुणा करेंगे, पहले 1 का चेक करेंगे, 1 का 30 में गुणा करेंगे, 30 आएगा। चेक करना बताए थे ना, जैसे जो यहाँ संख्या लेंगे इसका इसमें भाग देंगे, जितने बार में जाएगा गुणा करके यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का करेंगे तो 15 बार में जाएगा, 30 आएगा। फिर 3 का करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 30 आएगा। फिर 4 का नहीं होगा, 5 का करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 30 आएगा। अब देखिए 5 के बाद किसका? 6 की बारी, लेकिन 6 पहले आ चुका है, संख्या रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कुछ वजह से थोड़ा दिक्कत था। देखिएगा 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। उसके बाद 5 के बाद 6 लेंगे, तो क्योंकि 6 लेंगे तो 6 पहले आ चुका है, तो अब संख्या रिपीट होगी, यानी संख्या दोहराई जाएगी। तो रिपीट जहाँ से होना शुरू होता है उसी जगह बंद कर देते हैं, तो बंद कर दीजिएगा। इतना ही रुकेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे। 30 का गुणनखंड सिखाए थे ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यही सब 30 के गुणनखंड होंगे। तो लिखेंगे 30 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद क्या? 6, 10, 15, 30, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। ये 30 के गुणनखंड निकल गए ना। अब देखिएगा 30 के गुणनखंड निकल गए, तो पूछा है 30 का गुणनखंड, तो 30 का गुणनखंड हमारा इतना आंसर आया। देखिए इधर कहीं आंसर मैच कर रहा है। देखिए एक तो है नहीं कहीं, 2 भी कहीं नहीं है, 3 भी कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है, और कुछ है 6 भी कहीं नहीं है, 10 भी कहीं नहीं है, 15 देखिए है ना, 15 यहाँ ऑप्शन में है ना। किसका गुणनखंड निकला? 30 का। तो ये मिला देंगे हम लोग डी पर। सी का तो कैंसिल, क्योंकि 70 का ना ऑप्शन दिया है और ना ही सवाल उसका, मतलब सवाल तो है लेकिन यह ऑप्शन ही नहीं दिया है सी वाला। ठीक है, तो उसको कैंसिल। ये दूसरा का क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा 50 का गुणनखंड। क्या पूछा है? 50 का गुणनखंड। तो करिए जैसे 30 का किए, 50 का वैसे करेंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे चेक करते जाएंगे। देखिएगा 50 का गुणनखंड कैसे करेंगे भाई? तो चेक करिए 50 का गुणनखंड। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले फैक्टर। ठीक है, और गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ना। ठीक है, ये देखिएगा अगर हम इसको चेक करेंगे 50 का गुणनखंड, तो 50 का 1 से चेक करिए, 1 का 50 में करेंगे तो आएगा आंसर 50। फिर 2 लेंगे, 2 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 50। 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे 10 बार में जाएगा, क्या आ जाएगा? 50। उसके बाद किसका? 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से चेक करेंगे। 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बार में जाएगा, लेकिन 10 पहले आ चुका है तो रिपीट होगा तो नहीं लेंगे, यानी कि 10 यहाँ चेक करेंगे। और चेक कैसे करते हैं भाई? जो भी यहाँ संख्या लेंगे उसका इसमें भाग दे देंगे, जितना बार में जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करके उसी के बराबर लिखते हैं। यही तो करते हैं। इसके पहले पूरा समझा ही चुके हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणज कैसे निकालते हैं। ये सवाल बताने से पहले इसीलिए पूरा समझाते हैं कि ये सारा जो चीज़ है इसको समझने से पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ताकि आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा 10 रिपीट होगा तो नहीं लेंगे। तो 50 के गुणनखंड कौन कौन निकल गए? 1 निकला, 2 निकला, 5, फिर 10, फिर 25, फिर 50। तो लिख लीजिए गुणनखंड कौन कौन होंगे। 1 होगा, 50 हो, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 25 होगा, फिर क्या होगा? 50। तो ये निकला 1, 2, 5, 10, 25। 1, 2, 5, 10, 25,
50, ठीक है, इतना निकला। अब देखिए इसमें 50 का गुणनखंड हमारा इतना निकल गया। अब देखिए कि इसमें कोई मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए आंसर कितना है 25। देखिए एक नहीं है, कहीं 2, 5, 10 तक नहीं है, लेकिन 25 आया है ना। और देखिए ऑप्शन में यहाँ 25 है ना, तो 50 का गुणनखंड क्या है 25, ये मिला देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 20 का गुणनखंड लिखा है, तो जैसे 50 का किए वैसे 20 का करेंगे, ठीक है। देखिए 20 का करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए 20 का गुणनखंड करेंगे हम। 20 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। तो पहले 1 से चेक करेंगे, तो 1 का 20 में गुणा करेंगे आएगा 20। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 का 10 में गुणा करेंगे आएगा 20। फिर 3 से नहीं होगा, 4 से गुणा करेंगे, 5 बार में जाएगा आएगा 20। फिर 5 से चेक करना था, क्योंकि 5 पहले आ चुका है, संख्या रिपीट हो गई है। अच्छा कैसे निकालते हैं, यहाँ जो संख्या लिखते हैं फिर उसका इसमें भाग देते हैं, जितने बार में जाता है गुणा करते हैं, लिख देते हैं। और भाग किसका देंगे, जिसका शेषफल 0 मतलब भाग देने पर जिसका शेषफल 0 आ जाएगा उसी का गुणा करते हैं। ये सारा चीज़ हम समझा चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम समझा ही चुके हैं। तो फिर सवाल में समझाने का कोई मतलब तो है नहीं। मतलब क्या कहने का मतलब इतना है कि पूरा डिटेल सवाल का तो समझा ही चुके हैं ना, तो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम लॉस होगा। समझ में आया कि नहीं, आपका भी खराब होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा सवाल, क्योंकि गुणनखंड निकालना सिखा चुके हैं तो यहाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, हमारा तो काम ही है, हम बार बार बताएंगे। मेरा मेन मकसद क्या है, आपको सिखाना। अब जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम समझाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा यहाँ भी तो फिर बताइएगा, एक बार और बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। पूछ लीजिएगा कमेंट के थ्रू, या तो फिर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम कमेंट सेक्शन चेक करते रहते हैं, ताकि आपको जो दिक्कत है, क्योंकि एक ही माध्यम है तो हम वहाँ पर देख कर आगे मतलब सुधार कर सके, ठीक है। देखिएगा 5 रिपीट हो, 4 के बाद 5 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले आ चुका है। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन निकल गए, 1 निकला, 2 निकला, 4 और 5, 10, 20। 5, 10, 20 ये कितना निकल गया 20 के गुणनखंड। अब देखिए 20 का गुणनखंड का कोई आंसर इसमें मैच कर रहा है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4, 5, 10, 20। 20 ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर, देखिए 1, 2, 4, 5, 10 तो नहीं था, लेकिन 20 है ना, तो 20 मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। सबका आंसर मिल गया कि नहीं, सबका आंसर मिल गया ना। यानी कि पहले का क्या होगा, पहले का B, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का D, तीसरे का क्या होगा, तीसरे का A, चौथे का क्या होगा, चौथे का F, और पांचवें का क्या होगा E। और ये 70 वाला क्या था, एक ऑप्शन उसमें एक क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसकी वजह से भी रुकना पड़ रहा। और 70 के हिसाब से अगर लगाएंगे, कोई ऐसा भी आंसर नहीं कि डबल क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है, तो इतना पे रुक जाएंगे। ये सवाल समझ में आया ना दोस्त, समझ में आया ना, ठीक है। इसके आगे चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा में क्या कहा है, समझिए क्या कहा है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कहा है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से क्या हो, कम हो। 100 से क्या हो, कम हो। कितना करना है हमको, 100 से कम हो, 100 से क्या हो, कम हो। तो अब समझिएगा 9 के सभी गुणज निकालेंगे, तो 9 में 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, ऐसे करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि आंसर हमारा 100 याद आ जाए, या तो 100 से कम रहे, लेकिन 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 100 से कम तक का पूछा है, तो करेंगे। अब देखिए हम निकालेंगे 9 के सभी गुणज। 9 के क्या करेंगे, 9 के सभी गुणज, ठीक है, जिसका मान 100 से कम है, जिसका मान 100 से कम हो, 100 से कम हो, ये हमको निकालना है, तो निकालेंगे। यानी 9 के सभी गुणज जिसका मान 100 से क्या हो, कम हो। गुणज का मतलब इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे ना, मल्टीपल, क्या मल्टीपल निकालने की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 9 का पहला मल्टीपल निकालेंगे, 1 का गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 9 का दूसरा निकालेंगे, 9 दूना का 18, 9 का तीसरा निकालेंगे, 9 3 का 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा चौथा निकाल लेंगे, तो 9 गुणित 4 36, 9 गुणित 5 45, 9 गुणित 6 9 6 के 54। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा 7वां निकाल लेंगे, 9 गुणित 7 9 7 कितना हो जाएगा 63। उसके बाद देखिएगा 8वां, 9 8 क्या हो जाएगा 72, 9 का 9 में 99 के 81, 9 का फिर 10वां निकालेंगे, तो 9 10 में 90। अब देखो समझना है क्या कर रहे हैं,
पहला निकालने के लिए 1 का गुणा, 9 में दूसरा, 9 का दूसरा गुणज निकालने के लिए 2 का गुणा, 9 का तीसरा गुणज निकालने के लिए 9 में 3 का गुणा, 9 का चौथा गुणज निकालने के लिए 4 का गुणा, 5वां के लिए 5, 6वां के लिए 6, 7वां के लिए 7 और 8वां के लिए 8 का गुणा, 9वां के लिए 9 का गुणा, 10वां के लिए 10 का गुणा। ऐसे ही तो करते जाएंगे कब तक, 100 से कम। और 9 में अगर 11 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10 तक चेक कर चुके हैं, तो 11 9 99। और 9 में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा, 108। तो 9 में भैया 9 का अगर 12वां गुणा जब निकालेंगे तो आएगा 108। कितना आएगा, 108। और हमसे पूछा है कि 9 के सभी गुणज निकालने, लेकिन कितना तक, जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, 9 का 11 तक निकालेंगे, तो 11 9 के 99, इतना तक आएगा। तो 9 के सभी गुणज जिसका मान 100 से कम होगा क्या होंगे, 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। तो 9 के सभी गुणज जिसका मान 100 से कम है, ये सब होंगे। कौन कौन, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। समझ में आया कि नहीं। इतना ही सवाल था इस चैप्टर में। अब इसके बाद अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये अगले चैप्टर शुरू करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसका पूरा सवाल लगाएंगे। अब देखो, जैसे आपने इधर का पहले सवाल हल किया, फिर इसको लगाया आपने, किसी किसी को क्या रहेगा, किसी किसी को डायरेक्ट पता रहेगा, डायरेक्ट उसको मल्टीपल, डायरेक्ट उसको फैक्टर निकालना रहेगा, तो डायरेक्ट निकाल लेगा। उसको तरीके हैं ना, सवाल के तरीके होते हैं ना। मान लीजिए आपको क्या है, ट्रेडिशनल तरीका पता है, यानी पारंपरिक तरीके से आप कर रहे हैं गुणा भाग, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। और किसी को और किसी को क्या है, किसी को ट्रिक पता है तो ट्रिक से लगा लेगा। वो तो आप अपना अपना है कि आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल को किस नज़र से देखकर कर रहा है, कोई सवाल को किस नज़र से, कोई सवाल को पारंपरिक तरीके से बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ट्रिक लगा दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, सवाल में ट्रिक लगा दे रहा है। जब ट्रिक लगाएगा तो छोटा होगा, समझ में आया कि नहीं। तो सवाल को लगाने का, देखने का नजरिया अपना अलग अलग है, समझ में आया कि नहीं। जो जैसा देखता है वैसे लगाता है। किसी का कैलकुलेशन बड़ा होता है, किसी का कैलकुलेशन छोटा होता है, लेकिन एटलीस्ट आंसर वही आता है। चाहे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा और छोटे में आंसर आ जाएगा। अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे कोई और पारंपरिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो सेम ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो एक लाइन है ना कि सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। तो कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वे लोग टेक्निक से, ट्रिक से लगा देते हैं। कोई लोग अपना गुणा भाग जोड़ घटाव ऐसे करके लगाते हैं। अपना अपना तरीका है, समझ में आया कि नहीं। आप कैसे सवालों को देखते हैं ये आपका तरीका है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उसके आगे हम लोग अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और सवाल लगाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए आप। बाय बाय, टेक केयर।